दिल्ली किसकी? दिल्ली नगर निगम चुनाव और दिल्ली नगर निगम चुनावों में दिल्ली की जनता इस बार किसको वोट देगी? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को? और दिल्ली के सदर बाजार इलाके में हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि दिल्ली के व्यापारी इस बार निगम चुनावों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं। तमाम व्यापारी हैं, ये जानना चाहेंगे सर, दिल्ली का चुनाव आ गया, व्यापारी के लिए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार इसकी दिल्ली? देखो जी, सदर बाजार के व्यापारी के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ट्रैफिक का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, ड्रेनेज का मुद्दा है। जो भी सिविक एजेंसी से जो भी कार्य जुड़े हुए हैं सदर बाजार के लिए, हर कार्य से हम लोग परेशान हैं। हम बिल्कुल ही अपने आप को इग्नोर्ड फील करते हैं। काम किया सिविक एजेंसियों ने, 15 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, 8 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसने काम किया? किसकी दिल्ली? देखिए जी, मैं एक रेजिडेंट के तौर पे बोलूं, जहां पे मेरी रिहाइश है वहां तो जरूर काम हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, हर सिविक एजेंसी ने किया है। लेकिन सदर बाजार, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वोटर नहीं है, तो खास तौर पे जो स्पेसिफिक बिजनेस एरियाज या सड़कें या लेन्स हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। मैं कहूंगा नील बटा नील काम हो रहा है। इन आदरणीय हैं सब पॉलिटिक्स पार्टीज, जो भी आते हैं जीतते हैं, मोस्ट वेलकम है। लेकिन इन लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग भी जो सदर बाजार के व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं तो वोट देंगे ना। अगर काम हमारा सदर बाजार में जीता हुआ कैंडिडेट जिस पार्टी का है नहीं करेगा, तो उसको हमारी जो रिस्पेक्टिव जो रेजिडेंशियल एरिया में है, तो शायद हम उससे भी गुरेज करें उनको वहां भी वोट देने से। व्यापारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है दिल्ली के अंदर? हर व्यापारियों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। बाकी जहां तक एमसीडी की बात है, सदर बाजार में बिल्कुल काम नहीं हुआ। अगर कोई गौर करना तो 2 बातों पे सबसे पहले वो गौर कर ले। एक तो टॉयलेट यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये ट्रैफिक और रोड जो खराब रहती हैं वो तो अब इलेक्शन आ रहे हैं तो काफी हद तक सुधरने शुरू हो चुकी हैं, एकदम से ही, बड़ी तेजी से। लेकिन यहाँ पे एक पार्किंग की समस्या जो बहुत बड़ी है और बहुत सालों से है, और एक यूरिनल की समस्या, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए। आज के टाइम में बहुत इजी है, बाहर की किसी कंपनी को ठेका दे दिया, अगर ये लोग नहीं कर सकते तो सारे काम सही से हो जाएंगे। बाकी हमारे प्रधान जी आपको पूरा ये लगभग कितने कारोबारी हैं यहाँ पर और कितनी दुकानें हैं? क्योंकि वैसे बता रहे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, व्यापारियों को तो नुकसान ही नुकसान होते हैं। यहाँ पर नियर अबाउट 40,000 शॉपकीपर हैं, जो कि 2 थानों के अंडर में आते हैं, एक सदर बाजार, एक बाड़ा इंदुराव के अंदर में। मुगलकालीन मार्केट है। 1905 में जब विल्सन सर्वे हुआ, महारानी विक्टोरिया आई, तो ये मार्केट कमर्शियल थी। शाहजहां के टाइम में भी दुकानें थी यहाँ पर, और अभी ये भी हमारा सौभाग्य है कि वो दुकानें आज भी स्टैंड करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अब जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा युवा वर्ग है वो दुकानों पर नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ पर जैसे सानी साहब ने बोला, यूरेनस की प्रॉब्लम है, रोड गड्ढे पर हैं, ट्रैफिक की समस्या है। मतलब अगर हम इसको कहें, सदर बाजार अगर एशिया की सबसे टॉप की मार्केट है होलसेल की, तो समस्याओं का भी सबसे टॉप का गढ़ है ये। और इसके लिए जो यहाँ के काउंसलर्स हैं, जो पार्टीज के नेता आने वाले हैं, उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इसको संभालने की, वरना वो अपना आर्थिक तंत्र जो सदर बाजार है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और हम व्यापारी बड़ी परेशानी में हैं कि हम अपना व्यापार कैसे बचाएं, अपना स्वाभिमान कैसे बचाएं, अपने बच्चों की रोजी रोटी कैसे बचाएं। और जो बुजुर्गों ने ये होलसेल मार्केट हमें दी, तो हम अपनी यंग जनरेशन को क्या दें ताकि वो याद रखें कि आप कुछ मिला। तो यहाँ की समस्याएं बहुत हैं। और क्योंकि एक एमसीडी एक ऐसी यूनिटी होती है, एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, वो डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़ता है। पब्लिक में क्योंकि छोटे छोटे काउंसलर्स हैं, 250 काउंसलर हैं, उनके अंडर में छोटे छोटे एरिया होते हैं, वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा अभी कमल ने बताया कि यहाँ पर क्योंकि बोर्ड डायरेक्ट नहीं है, तो उनका रुझान नहीं होता कि मार्केट के बारे में सोचें। जबकि हमारा जो व्यापारी पूरे ऑल ओवर दिल्ली में फैला हुआ है, और हम कह सकते हैं कि एशिया की सबसे टॉप की मार्केट है। पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से यहाँ पर आदमी आता है, और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि दिल्ली से अच्छा तो हमारा भोपाल है, दिल्ली से अच्छा तो हमारा चंडीगढ़ है, दिल्ली से अच्छा तो हमारा फिरोजाबाद है। ऐसे छोटे छोटे टाउन्स के लोग हमारे को कहते हैं ये आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस मार्केट में बैठे हैं और क्यों नहीं यहाँ का डेवलपमेंट हो रहा। करना तो एजेंसी को पढ़ना पड़ेगा। बात बोलिए कि छोटे टाउन के जो व्यापारी हैं वो दिल्ली आकर के तमाम व्यापारियों से ये बोलते हैं कि आप कैसे दिल्ली में व्यापार कर पाते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी वचन लेकर के सामने आ रही है, गारंटियां लेकर के सामने शुरू हो गई हैं। क्या गारंटी मांगेंगे इस बार नेताओं से आप? बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे और बिल्कुल मांगेंगे। कारण ये है कि जैसा कमल जी ने भी बताया कि जो व्यापारी इलाके हैं, क्योंकि पूरा कमर्शियल इलाका है, रेजिडेंशियल है नहीं ज्यादा, तो जो भी यहाँ से
एमसीडी में जीत के आते हैं उनका व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता। ये समस्याएं आज से नहीं है, सालों से चल रही हैं। सड़क की है, ट्रैफिक की है, लाइट की है। नेताओं का ही ध्यान नहीं होता या पॉलिटिकल पार्टियां का भी, क्योंकि वादे तो बहुत कर सकते हैं क्योंकि टैक्स आप ही से आता है पैसा। किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी इधर ध्यान नहीं होता, क्योंकि एक बार इलेक्शन होने के बाद फिर ये होता है भाई अब जो भी रेजिडेंट्स हैं, जो कि उस इलाके के वोटर्स हैं, उनकी तरफ, उनकी समस्याओं की तरफ बेसिकली उनका दिमाग जाता है। व्यापार जहां से इतना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है रेवेन्यू खूब आए, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है रेवेन्यू खूब आए, लेकिन यहाँ इन्वेस्ट कुछ ना हो, यहाँ टॉयलेट ना बने, यहाँ ट्रैफिक की मूवमेंट ठीक ना हो, यहाँ जेब कतरे, पटरी, ये सब इतना यहाँ गुंडाराज हो गया है कि यहाँ अगले जनरेशन के बच्चे यहाँ आने नहीं चाहते। जब यहाँ काम नहीं होगा तो ये रेवेन्यू कहाँ से आएंगे? लोग यहाँ काम ही नहीं करेंगे। अब आज ये भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि छोटे शहरों में हमसे ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको सिस्टम अच्छा मिल रहा है, काम करने का अच्छा तरीका मिल रहा है। यहाँ तो हर चीज सब बिगड़ रही है। तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ से व्यापार डिसेंट्रलाइज हो रहा है। तो जो आज की तारीख में हम कहते हैं कि भाई सदर बाजार, वो धीरे धीरे अपना चांद खो रहा है। चलिए, बहुत एक बड़ी बात आपने कही, ये बताइए दिल्ली किसकी इस बार, बीजेपी, कांग्रेस है आप? ऐसा जी, दिल्ली तो दिल्ली की जनता की ही है। हाँ, इतना जरूर है कि सत्ता पक्ष में कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। हमारे व्यापारी के तौर पे हमारी उम्मीद तो वही रहेगी कि जो व्यापारी वर्ग के लिए काम करे, हम तो उसी से उम्मीद करेंगे कि वही आए। किसने किया काम इतने सालों में? बीजेपी रही, आम आदमी पार्टी 8 सालों से है, कांग्रेस ने भी राज करा, किसने काम किया व्यापारियों की? देखिए, ये इस मामले में तो मिली जुली प्रतिक्रिया ही रहेगी, क्योंकि इन तीनों ही पार्टियों की आपसी रस्साकशी में शिकार व्यापारी बन जाता है। हर कोई व्यापारी से उम्मीद तो करता है कि जब रेवेन्यू भी दो, टैक्स भी दो, देश में अर्थव्यवस्था में सहयोग भी दो, लेकिन जब व्यापारी की समस्याओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं हर कोई थोड़ा थोड़ा बैकफुट पे चला ही जाता है। आपकी क्या समस्या सदर बाजार में, ये बताएं। सबसे बड़ी समस्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ही है। सदर बाजार आज की तारीख में एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, मगर उस हिसाब से जो आधारभूत सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए उसकी बहुत कमी है। छोटी छोटी जो लोकल मार्केट्स हैं उनमें अगर देखें तो फैसिलिटी ज्यादा है, जो जबकि एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए सदर का 5% भी एरिया नहीं है, और सुविधाएं मिलाए तो सदर में उससे भी कहीं कम सुविधाएं हैं। दिल्ली में इन दिनों पोल्यूशन पर राजनीति हो रही है, पोल्यूशन मुद्दा है दिल्ली में इस बार या नहीं है? यमुना की सफाई का मुद्दा बहुत उठा, साफ सफाई का, कूड़े के पहाड़ का। देखिए, ऑनेस्टी से प्लानिंग नहीं करती सरकारें, एक दूसरे पर दोषारोपण, अखबारों में अपना नाम छापना, इसके ऊपर ज्यादा जोर रहता है। समस्याओं के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। इस पर दोषारोप बीजेपी, कांग्रेस, आप ये सोचें कि वो जो राज कर रही हैं, ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जी रही हैं, वो दिल्ली की जनता की गाढ़े खून की कमाई है, उसको इस तरीके से बर्बाद मत करो, नहीं परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा। दिल्ली मानते हैं राजनीति हो रही है, पूरी राजनीति हो रही है, राजनीति के बिना हो ही कुछ नहीं रहा है। अगर ये लोग ऑनेस्टी से काम करें तो दिल्ली स्वर्ग है। हर आदमी, अपने गरीब आदमी भी जब अपने मकान के अंदर ड्राइंग रूम बनाता है, बड़ा खूबसूरत बनाता है। ये कंट्री का ड्राइंग रूम है, इसे खूबसूरत बनना ही चाहिए। व्यापार की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से लोग वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं। नेताओं को मंथन करना चाहिए कि वो अपने आप को क्या पिक्चर प्रूव कर रहे हैं, क्या इंडिया की पिक्चर जा रही है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर ढेरों कूड़े के ढेर हैं, यहाँ पर नालियां इतनी, पानी अगर बारिश आती है तो 8-9 फुट दुकानों में पानी घुस जाता है। महिलाएं आती हैं, उनकी कोई सुरक्षा की नहीं है, उनको अगर यूरिन पास करना तो यूरिन की कोई प्रॉपर जगह नहीं है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। आप 20-20 हजार के लिए मतलब पूरे गांव के अंदर यूरिन बनवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसा शहर, इतनी बड़ी कैपिटल ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, काउंसलर के मेयर साहब यहाँ बैठे हैं, और खूब मार्केट में यहीं के रचे बसे हैं। जो काउंसलर वगैरह हैं वो तो इन गलियों में घूमने वाले छोकरे हैं सारे के सारे, लेकिन उनको इस बात का जरा भी समझ नहीं आती कि जिस परिवार ने आपको बड़ा करके काउंसलर बना दिया, मेयर बना दिया, अपना नेता बना लिया, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या किया। और रिपोर्ट तो खुद तैयार करें अपने अंदर से कि क्या उन्होंने ऑनेस्टी से जनता के लिए काम किया। और जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, ये उनकी रिपोर्ट जरूर चेक करें। यानी आप चाहते हैं कि तमाम जो नेता आपकी बार आए वो अपनी पहली पिछली रिपोर्ट कार्ड लेकर के? एग्जैक्टली। और ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नेता लोग नहीं होंगे, उनकी पार्टी के चीफ होंगे कि उन्होंने आखिर सिलेक्शन किस तरीके से किया और क्यों किया। अगर डेवलपमेंट दिल्ली का नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी के चीफ की भी होगी कि उन्होंने अनाड़ी आदमियों को लेके भेज दिया। मेरा कार्ड तैयार होनी चाहिए, लगता है रिपोर्ट कार्ड तैयार होकर के लेके आना चाहिए नेताओं को यहाँ। रिपोर्ट कार्ड तो बनेगी जी, और दिखाने के लिए बहुत अच्छी बनेगी। हमने इतना फंड खर्च किया, इतनी नालियां बनवाई, इतनी सड़कें बनवाई, इतने टॉयलेट्स बनवाए, लेकिन उसमें ये डिफरेंशिएट नहीं किया होगा कि कितना रेजिडेंशियल में बनाया और कितना कमर्शियल एरिया में बनाया। तो घूम फिर के हमारा दर्द तो वही हो जाता है जी। रिपोर्ट तो बन के चली जाएगी, पॉजिटिव चली जाएगी, लेकिन हम लोगों का उसमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं होगा।
है कि रिपोर्ट कार्ड आनी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या गारंटी मांगेंगे इस बार? रिपोर्ट कार्ड तो हर आदमी, उन्होंने अपने लिए, हर एक ने बनानी है, हर पार्टी ने अपने लिए बनाने हैं, तो बेहतर से बेहतर बनाएगा। जनता बनाएगी, वो इलेक्शन में जब रिजल्ट आएगा वो पता लग जाएगा। रिपोर्ट बनाने वाली है, क्या बने? मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं, शीला दीक्षित यहाँ पे मुख्यमंत्री रही हैं और उस वक्त बहुत ही अच्छी डेवलप हुई है पूरी दिल्ली में, और शायद ही कोई बंदा ऑपोजिशन वाला भी कहे कि उस वक्त काम नहीं हुआ, शायद ही कोई बोल पाए। उस वक्त दिल्ली में बहुत जबरदस्त काम हुआ है। आज आप पार्टी है, बहुत से वादे करते हैं, कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके मुकाबले 10% भी नहीं काम हो रहा। वो पुराने जो ब्रिज बने हैं, जो अंडर ब्रिज बने हैं, पासेज बने हैं, उसी की बदौलत आज भी चल रहा है वो काम। उसी की आज वो काम नहीं करते, सिर्फ ऊपर से थोड़ी सी बदली डाल देते, लो जी मैंने नई सड़क बना दी, बस। सरकारें ज्यादा बेहतर काम करती थी, काम करती थी। और भी कई सारे लोग हैं सर, यही रहते हैं आप सब? काम नहीं हुआ। ये बताइए कि पहले की सरकारों ने ज्यादा बेहतर काम किया है, जो प्रेजेंट में सरकार है उन्होंने बेहतर काम किया? सभी तो अभी इस समय दिल्ली में कुछ काम हो ही नहीं रहा सर। केजरीवाल सरकार को अभी दिल्ली में तो रहते नहीं है, वो तो आउट ऑफ मतलब की बाहर रहते हैं, और यहाँ दिल्ली में 3 तरह की सरकार होने के कारण यहाँ कुछ काम नहीं हो पा रहा। सब एक दूसरे पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। जो काम दिल्ली में पीछे 15 साल में हुआ था, उस हिसाब से स्पीड से दिल्ली में काम नहीं हो रहा है। लगता है कि कांग्रेस ने बेहतर काम किया था सर, वो आपको दिख रहा ही होगा सर, वो तो मुझे बोलने जरूरत पब्लिक जानती है सर। जितने फ्लाईओवर्स वगैरह, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ और जितना बिजली के क्षेत्र में काम हुआ, वो आप देख ही रहो कि इसमें सब जुड़ है। क्या मुद्दे हैं अब की बार आप सोचेंगे वोट डालने से पहले? सर मुद्दे कुछ नहीं सर, दिल्ली की डेवलपमेंट है सर, और जब तक दिल्ली में एक पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, जब तक कुछ काम नहीं हो सकता। शीला दीक्षित टाइम में कांग्रेस और शीला दीक्षित एक ही पार्टी की सरकार थी, इस समय मल्टीपल सरकार होने के कारण कुछ काम नहीं हो रहा। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, क्या एमसीडी में भी केजरीवाल को चुने के भेजेंगे तो लगता है काम होगा, या फिर बीजेपी? सर कोई भी सरकार आ जाए, मेरे तो नहीं लगता कि पूरी फुल मेजोरिटी किसी की नहीं आएगी, मिक्स के चांस लग रहे हैं। सदर बाजार के व्यापारी वर्ग है जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले कई सालों से ना बीजेपी ने ना आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो शायद इन व्यापारियों का व्यापार दुगना हो चुका होता। लेकिन इस बार तमाम यहाँ के जो व्यापारी हैं वो गारंटी कार्ड मांगेंगे, तभी वोट देंगे। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।